वेलकम बैक फ्रेंड्स। जनरल अवेयरनेस VLW के लेक्चर नंबर 6 में आज हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे लेक्चर लाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे हम डिटेल लेक्चर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए हैं या कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, उसके साथ साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस है, मैथ्स की वीडियो लेक्चर्स और MCQs 500 MCQs PDF के फॉर्म में, उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मिलेंगी। व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो आप, अगर आप नए हो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट पे आएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के सबसे पहले हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर GT रोड। गानों में तो बहुत बार सुना है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। आज हम GT रोड के बारे में पहले सुन लेते हैं। शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में। इन्होंने बिल्ड की थी शाही रॉयल, शाही यानी रॉयल रोड या शाही रोड भी कहते हैं, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड का, GT रोड का नाम दिया गया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा बिल्ड की गई है GT रोड। ये कनेक्ट करती है कलकत्ता एंड पेशावर से कनेक्ट करती थी पूरी ओवरऑल जो रोड कनेक्शन था। एट प्रेजेंट GT रोड जो है वो एक्सटेंड, लेकिन तब की बात है शेर शाह सूरी ने जब डेवलप की थी, कलकत्ता से पेशावर जाती थी। लेकिन अब की बात करें तो ये अमृतसर से कलकत्ता तक ये एक्सटेंड हुई है GT रोड। ओके, इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूनाइटेड स्टेट। USA के बाद, USA नंबर 1 पर याद रखना रोड्स के मामले में, दूसरे नंबर पे इंडिया आती है रोडवेज में। रोड ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्लासीफाई इसको 4 कैटेगरी में किया जा सकता है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। तो आपको साइड पे इस तरह के साइन बोर्ड्स नज़र आते होंगे लगे हुए, तो उस पे उसका क्या मतलब होता है। जो नेशनल हाईवेज होती है ना, वो आर स्पेसिफाइड बाय येलो एंड वाइट कलर। येलो एंड वाइट कलर का जो माइलस्टोन होता है वो दर्शाता है कि ये नेशनल हाईवे है। जब आपको ग्रीन और वाइट कलर का माइलस्टोन दिखे तो दैट मीन्स इट इज़ स्टेट हाईवे, और ब्लैक एंड वाइट कलर का माइलस्टोन दिखे दैट इज़ सिटी रोड्स। और अगर गांव की जो विलेज रोड या रूरल रोड होती है, इसमें ऑरेंज और वाइट माइलस्टोन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहचान है जो आपको माइलस्टोन्स दिखते हैं। आप नहीं देखते इतने किलोमीटर हो गए, इतने किलोमीटर, इस तरह का जो पत्थर का बना होता है, तो वो आपने याद रखना है। येलो नेशनल, ग्रीन स्टेट, सिटी की ब्लैक सिटी, और ऑरेंज जो होती है ये यहाँ ऑरेंज रेड कलर दिख रहा है, ऑरेंज है, रूरल विलेज रोड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ एसोसिएटेड ऑफिसेज जो रोडवेज से एसोसिएटेड है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ये है कि ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी कब, 1995 में। यही एक क्वेश्चन है ये जो आपने याद रखना है। और बॉर्डर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो है 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 2 बार एग्जाम में देखने को मिला है। BRO 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, BRO। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं बोलूँगा, बाकी आप वीडियो पास करके भी रीड आउट कर सकते हो। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 2014 कैबिनेट अप्रूव्ड सिटिंग अप ऑफ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सक्लूसिवली कैरी आउट होता है। कुल मिला के बाद ये है कि 2014 से ये जो है ऑपरेशनलाइज्ड है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन अकेडमी ऑफ हायर इंजीनियरिंग जो है 1983 में विंग बनाई गई थी, ये भी आपने साथ में याद रखना है। ये एसोसिएटेड ऑफिसेस थे जो आपको मैंने यहाँ पर बताए। तो इनकी डेज खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960, और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है 2014 में डेवलप की गई, और जो इंडियन अकेडमी हाईवे 1983 में डेवलप की गई, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं। तो ये आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल हाईवेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है आपका ये जो आपको बताने वाला हूँ, NH1, नेशनल हाईवे 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो NH1 है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करती है, NH1। और NH2 जो है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को कनेक्ट करती है, ये आपने याद रखना है। NH3 नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे 3 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को
कनेक्ट करती है। और NH44 का जिक्र इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, जो जम्मू और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के एंड दैट इज़ कन्याकुमारी तक चलती है। 3745 किलोमीटर पे फैली हुई है NH44। ओके, तो ये 4 नेशनल हाईवे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पूरी बुक ही नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पढ़ लो और मैन चीज़ें आपको याद ना रहे। इसलिए मैं मैन चीज़ों पर स्टैटिक पॉइंट्स जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, आपको याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ और नेशनल हाईवेज़ के फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दूँ। नेशनल हाईवे NH44 जो मैं अभी बता चुका हूँ 3745 किलोमीटर पर फैली है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जा रही है, ये सबसे बड़ी नेशनल हाईवे। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे में कंट्रोवर्सी रहती है, लेकिन आप अगर मानो तो ये जो NH 327B है 1.2 किलोमीटर की है, वेस्ट बंगाल की, ये शॉर्टेस्ट मानी जाती है। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है कमेंट में भी बता सकते हो आप। अगर इसमें क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज में शॉर्टेस्ट का अलग अलग लिखा हुआ है। NH44 एंड NH27 कट ईच अदर एट झांसी इन यूपी। तो ये तो चलो ठीक है, कोई इसमें खास नहीं लगा मुझे। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट हाईवेज लेंथ। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईवेज हैं और लेंथ के हिसाब से देखा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करना भी ज़रूरी है, जिसमें ख़ास करके हम जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर है उसको देखेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट is a project of to upgrade, rehabilitate एंड वाइडन मेजर हाईवेज इन इंडिया। को जो मेजर हाईवेज हैं उसको बढ़ाना, वाइडन करना, ये जो है काम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये स्टार्ट किया गया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू ये एंड करने की स्कीम थी अर्लियर 2018 में एंड कंज्यूम द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर द लार्जर भारतमाला प्रोजेक्ट। जो इससे बड़ा भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसी में मर्ज करके या फिर उसको ख़त्म करके इसी भारतमाला प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की गवर्नमेंट की प्लानिंग थी और उसमें शायद कामयाबी हुई है गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे ग्रिड्स की बात करें, नेशनल हाईवे ग्रिड्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपने याद रखना, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर आता है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कनेक्ट करती है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे ग्रिड दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ये एक ऐसा हाईवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ को, और वो 4 मेट्रो सिटी कौन सी हैं? 4 मेट्रो सिटी यहाँ पर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता 4 बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ को इस तरह से कनेक्ट करता है, क्वाड्रिलेटर बनाता है, तो इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है कि 2004 में आई थी, किसके दौर में आई थी, मैंने ये आपको पहले भी MCQs की वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। आई थिंक ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2004 में आई थी। तो कोई भी चीज़ अगर रह जाती, जैसे पिछली वीडियो में मैंने शांति निकेतन को तमिलनाडु में कह दिया, कमेंट में मैंने पिन किया, बहुत 3-4 कमेंट में पिन किया था कि शांति निकेतन जो है वो, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली ऐड हुई है, वो वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में नहीं है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट मेरी है, कमेंट में पिन कमेंट को देख लिया करो, थोड़ा सा कहीं बोलने में इधर उधर बंदा हो जाता है तो उसमें कवर अप कर लेता है बंदा, करेक्शन पिन कमेंट में आ जाती है। इंडियन रेलवेज़ पे आ जाते हैं, रोडवेज़ पे आपने देख लिया, रेलवेज़ पे हम बात करेंगे। रेलवेज़ में इंडिया रेल नेटवर्क इज़ 4th लार्जेस्ट, रोडवेज़ में दूसरे नंबर पे है USA के बाद, लेकिन रेलवेज़ के मामले में देखा जाए तो इंडिया 4th लार्जेस्ट एंड 2nd बिजिएस्ट वर्ल्ड में आता है। बिजिएस्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पे, लार्जेस्ट के हिसाब से चौथे नंबर पे इंडिया आता है रेलवेज़ में। फर्स्ट ट्रेन जो है इंडिया में वो डलहौसी ने स्टार्ट करवाई थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रेन चली थी इंडिया में, वो भी बम्बे से थाने तक चली थी। बम्बे से थाने, महाराष्ट्र में ही बम्बे से थाने तक चली थी। और बोरी बंदर मुंबई वाज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन। बोरी बंदर जो मुंबई का है, सबसे पहला रेलवे स्टेशन इंडिया का हुआ है।
रहा था। इंडियन रेलवे जो है नेशनलाइज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन रेलवे जो नेशनलाइज्ड हुई है वो 1950 में हुई है। यहाँ पर इस स्लाइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेलवे के रिलेटेड हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर रेलवेज़ के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म एट हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि इंडिया में है, 1.5 किलोमीटर पे फैला हुआ हुबली रेलवे स्टेशन। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है वो विल बी लॉन्च्ड इन 2022 बाय नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका अभी पेंडिंग रखो, करंट रिलेटेड है। मथुरा जंक्शन जो है लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन माना जाता है इंडिया का। इंडियन रेलवेज हैज़ 18 जोन्स, 18 जोन्स हैं इसके कलकत्ता मेट्रो को इंक्लूड करके। तो जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज भी देखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ये जोन्स आपके सामने हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट जैसे कि सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर, सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर मुंबई में है। नॉर्थन का दिल्ली में, साउथर्न चेन्नई और ईस्टर्न कलकत्ता, वेस्टर्न मुंबई, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, साउथ ईस्टर्न कलकत्ता। एक बार इसको नज़र लगाना हो, उम्मीद है तो याद हो जाएगा आपको। साउथ सेंट्रल पूछा जाता है, सिकंदराबाद में है। और जो रिसेंट कुछ ऐड हुए हैं जैसे कि 17 नंबर पे कलकत्ता मेट्रो और 18 नंबर पे साउथ कोस्टल रेलवे जोन आता है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। तो ये 18 आपने याद रखने हैं, ठीक है, 18 आपने याद रखने हैं। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप व्हाट्सएप नंबर का आपको स्टार्टिंग में भी दिया, एंड पे भी बता दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। इंपॉर्टेंट मेट्रोज की बात करें, कलकत्ता जो है फर्स्ट मेट्रो सिस्टम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ है। दिल्ली में लार्जेस्ट मेट्रोज सिस्टम चलता है। बेंगलोर में वाईफाई एनेबल हो गया है मेट्रोज में। मुंबई की बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलता है। गुड़गांव में इंडिया फर्स्ट फुली प्राइवेट फाइनेंस मेट्रो भी लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ मेट्रो के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताना ज़रूरी था। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको कभी नहीं रोका। मैंने पॉलिटी का एक लेक्चर आपको एक ही लेक्चर में पॉलिटी पूरी कंप्लीट करवा दी। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप लक्ष्मीकांत की बुक ना पढ़ो बिल्कुल। मैंने कंप्यूटर आपको 46 पेज में नोट्स में कंप्लीट करवा दिया। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा आप अरिहंत के कंप्यूटर की बुक ना पढ़ें। आपकी मर्जी है, आप जिस लेवल से जितना भी पढ़ सकते हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस है, जो हमारा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हमने चीज़ों को एडजस्ट किया है, अरेंज किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप वाटरवेज भी पढ़ सकते हो अगर उसमें ऐड करना चाहते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको जितने भी लेक्चर हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देख सकते हो वीडियोस, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है। और अगर आपने ये सारे नोट्स जो वीडियोस में देखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के मिल जाएंगे। ये आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हो। अपनी फीडबैक ज़रूर देकर जाएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और नेक्स्ट लेक्चर किस पे होना चाहिए। थैंक यू।